हाय एवरीवन, दिस इज आशुरा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। जो आपका एग्जाम 21 मार्च को मैथ का कंडक्ट होने वाला है, तो इसकी अगर आपने ये फॉर्मूलेज कर लिए तो सारा आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कवर होने वाला है, जो कि कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड है। इसके बाद एक भी ऐसा फार्मूला नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में जब भी बात करते हो तो हमारा ट्राइंगल आ जाएगा, और ट्राइंगल में बात करेंगे तो हमारा ट्राइंगल आ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बड़ी वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इस तरीके से इसके साथ जो इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे और इसको हम बोल देंगे बेस। तो ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या फॉर्मूलेस होते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से सिमिलरली कॉस थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो इनके रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल इन द सेंस ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा, यानी रेसिप्रोकल अगर मैं रिलेशन लिखूं तो साइन थीटा हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और सिमिलरली इसी के साथ इनका जो कॉस थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। और उसके अलावा हमारे पास टेन थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ये क्या है, इनके इनवर्स रिलेशन और या फिर रेसिप्रोकल रिलेशन बोल सकते हो। जब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या थे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जो आपको पता होना चाहिए। और मैंने ये इधर इनवर्स रिलेशन बता दिया। इनवर्स रिलेशन के अलावा ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। अब मैं जो इसकी इंपॉर्टेंट टेबल है वो बनवाने जा रहा हूं, क्योंकि वो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही साथ साथ हम बात करते हैं आपके राइट एंगल ट्राइंगल की, तो हमारी एक थ्योरम आ जाती है जिसको हम नाम बहुत सिंपल नाम से जानते हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बात करती है, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे और इनको साथ के साथ इस तरीके से रिवाइज करते रहें। सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, क्रिस्प रहने वाली है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसको हम मानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगी 2ab। अगर आप यहाँ पर a और b की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आ जाते हैं। उन ट्रिपलेट को अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ किस तरीके से आपके 1 मार्कर क्वेश्चन हो जाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जो आपसे ये चैप्टर जो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन भी 4 मार्कर क्वेश्चन भी आते ही आते हैं। इसीलिए मैं आपको ये चैप्टर 1 शॉर्ट में करा रहा हूँ। तो किस तरीके से अगर आपने ए बी की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, बी की वैल्यू भी आपने क्या कर दी, 2 पुट कर दी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 5। तो हाइपोटेन्यूज तो हो जाएगा आपके पास 5। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, या फिर ए की जगह 2 रख लीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो बी की जगह 1 रख लीजिएगा। ए की जगह जब आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 का स्क्वायर जाएगा यानी 1, 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा परपेंडिकुलर 3, और बेस हो जाएगा इसी तरीके से 2ab यानी कि 4। अब ये क्या हो गया, 3, 4, 5, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो आपको पता होना चाहिए। 3, 4, 5 के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो रिपीट होते हैं, जिससे अगर आप इनको लर्न कर लिया तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 7, 24, 25, और फिर हो जाएगा 8, 15, 17। इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास 6, 8, और आपके पास हो जाएगा 10। ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको ट्रिपलेट करा दी हैं, इसके अलावा भी हमारे पास 12, 35, 37, फिर हो जाएगा आपके पास 9, 40 और 41। जो बड़ी वाली साइड होती है वो तो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, और इसके अलावा आप इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको बेस मान सकते हैं। इससे क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरीके से। अगर आपको साइन थीटा दे देगा 3/5, तो आपको कॉस थीटा किस तरीके से निकाल सकते हैं,
साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3, 4, 5 का अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो ऊपर तो 3 आ गया, नीचे 5 आ गया। 3 के अलावा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा आपका, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा परपेंडिकुलर और बेस। जब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, और जब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा तो ये बेस हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5। तो आई होप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स अगर ये ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम में। अब इसके बाद जो हम टेबल की बात करने वाले हैं, वो टेबल आपके एग्जाम में मतलब उससे ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम आइडेंटिटीज की बात करने वाले हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो साइन, अब हम वैल्यू लर्न करने वाले हैं, यहाँ पर 0 की, यहाँ पर 30 की, यहाँ पर 45 की, और यहाँ पर हम 60 की, और इस तरीके से यहाँ पर 90 की। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की होती है 1/2, 45 की 1/√2, और 60 की होती है √3/2, और 90 की होती है 1/1। आप किसी भी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े इस टेबल में। क्यों? क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे वहां पर तो आपको कंप्लीटली ड्रॉ करना पड़ेगा, और इतना टाइम होता नहीं है कि आप कंप्लीटली ड्रॉ कर पाए एग्जाम में। तो आपको ये टेबल टिप्स पर याद होनी चाहिए। कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा आपका, इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1, और इधर हो जाएगा √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और इधर हो जाएगा 0। कॉस थीटा के बाद आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका 0, और 1/√3, 1√3, और 1/0, यानी कि ये 1090 की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। अब इस तरीके से हम अगर इनके रेसिप्रोकल कर दे साइन का कॉसेक थीटा, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, और 2/√3 हो जाएगा, और 1 का 1 ही होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैं आपको बता दूं, टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जी कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा की वैल्यू हमने कैसे निकाली, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 क्या हो जाएगा 0, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 10, 30 की वैल्यू निकाली हमने, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी आपके पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये जो मैं फॉर्मूलेज करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट लेवल आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि देखो, ये आपके एग्जाम में और एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी दे रखा है, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे कि थीटा, ये है एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है या फिर डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। तो साइन की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, यानी कि थीटा में अगर एंगल इंक्रीज होगा, थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो साइन थीटा भी क्या होगा आपका, साइन भी इंक्रीज होगा। और थीटा की वैल्यू अगर हम कॉस में बात करें, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो साइन की वैल्यू 1 से 0 पे पहुंच गई, तो कॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी तरीके से सिमिलरली थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी 10 में, तो 10 भी क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी 10 भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर साइन और कॉस इक्वल होते हैं, तो वो है 45 डिग्री पर साइन और कॉस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 45 से पहले क्या होगा कि 45 से पहले हमारा कॉस एंगल क्या होता है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। ये कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से 45 से पहले, ये पता होना चाहिए आपको। और 45 के बाद साइन थीटा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कॉस थीटा से। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज रह गई है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। इसी तरीके से आपको एपी की भी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी कंप्लीट शॉर्ट मिलने वाली है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी आ जाती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई भी एंगल हो तो ये आइडेंटिटी लगती ही लगती है। इसके अलावा जब हम इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ये क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो गए और ये आइडेंटिटीज हो गई। इसको अगर हम नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इससे एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे हमारे पास हो जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं और ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल थी। जो बातें अगर आप कर ली तो आपके एग्जाम में टाइम को आप सेव कर सकते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैं ये जो मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इससे क्या कर सकते हैं हम, जब आप इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली अगर हमने राइट हैंड साइड पे फिर टेन स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और इस 1 को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो आई होप आपको ये भी पसंद आ गया होगा। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें भी लगा देंगे तो सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा और सेक थीटा माइनस 1 हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब एक और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। और सिमिलरली इस तरीके की फॉर्मूला आइडेंटिटी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको पता होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये सारे हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी जो आपको पता होना चाहिए थी। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट और फॉर्मूलेज मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। अगर आपको इस तरीके की कंप्लीट वीडियोस और देखनी है तो अर्थमेटिक पर लेकर आ रहा हूँ, आप इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।